बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज फ्राइडे 16 अगस्त और आज मामा की बर्थडे का डे। इट्स लाइक मामा की जो लास्ट बर्थडे कहा जाए। ऑफ कोर्स उसके आफ्टर 6 डेज मामा बाबा के पास अल्लाह ताला की इमानत और आज कुछ अच्छी चीज़ें और मामा की मैं शेयर करूँगी। जो बात औलाद की तरबियत से रिलेटेड, जो बात मामा एक माँ का जो रोल, एक माँ का जो इन्फ्लुएंस होता है, एक माँ का जो बिहेवियर होता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं अक्सर मामा को एक बात कहती कि मामा मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना आपको किसी बहुत सॉफ्ट मट्टी से, तो मुझे इट्स अबाउट लाइक फूल जो हर वक्त खुशबू देता, जो हर वक्त मुस्कुराता, जो हर वक्त शुक्र अदा करता। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ बताने में, और ये आई थिंक सो एक दो लोगों की मैंने डिमांड पर ये बात भी कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली एक चीज़ आती है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी औलाद की तरबियत में मेजर रोल जो होता है ना, वो माँ का होता है। औलाद के बनने में और संवरने में जो मेजर रोल होता है वो माँ का होता है। बेसिकली देखें, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रही, बिफोर प्रैक्टिकल लाइफ जब एक बच्चा पैदा होता है, ऑफ कोर्स उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये अट्रैक्ट करती है कि डेफिनेटली उसकी माँ का बोलना, उसकी माँ का चलना, उसकी माँ का उठना, उसकी माँ का बैठना। इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर बीइंग द यंगेस्ट वन चाइल्ड, बाबा के साथ हर जगह जाना, हर जगह आना, फूफो के घर, लाइक बाबा ने कोई बिज़नेस के लिए भी बाबा ने इधर उधर कहीं जाना होता तो मैं बाबा के साथ चल पड़ती थी कि अच्छा मैंने आपके साथ जाना है। बट मामा ने कभी, अगर मैं फैमिली की बात करूँ, जो गाइडलाइन की बात आती है पेरेंट्स की, कि क्या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी सोसाइटी में, जो बहुत चीज़ें अब मैसी होती जा रही हैं, जो बहुत चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, उनमें बहुत सारा रोल पेरेंट्स का आता है, जिनमें से मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मामा ने, अगर मैंने बाबा के साथ किसी फूफो के घर जाना तो मामा ने कभी नहीं पूछना कि अच्छा वहाँ क्या खाया था, वहाँ क्या बात हुई थी, तुम्हारा अब्बू क्या वहाँ लेके गए थे और उन्होंने क्या बात की थी। सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर क्वेश्चंस। वन पॉइंट अनदर वन अबाउट लाइक कि जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आना, आई शेयर एवरी पॉइंट, आई शेयर एवरी स्टोरी। लाइक आजकल के बच्चे माँओं से दोस्ती नहीं करते, आजकल की माएँ भी बच्चों से दोस्ती नहीं करती। आजकल की माँओं को भी लगता है कि हम अपने बिज़ी शेड्यूल में हैं, हम फैमिली गैदरिंग, मिलाद चल रहे हैं, कहीं कहीं पे किटी पार्टीज़ चल रही हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं अपनी औलाद को, अपने बच्चों को भूल बैठती हैं। एक और फैक्टर जो लाइक मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, मामा की बर्थडे वाले दिन के माँ का जो औलाद को अपने साथ लगाना ना, मैंने पीछे एक दो मदर्स को ड्यूरिंग काउंसलिंग ये बात पूछी और लिटरली पूछी थी कि आपने लास्ट टाइम अपने बच्चे को हक कब की थी। क्या आप लोग भी मुझे इसका जवाब देंगे, या मुझे जवाब ना दें बट खुद से ही आप ये सोचें कि आपने लास्ट टाइम अपने बच्चे को हक कब की थी। हम लोगों को क्यों महसूस होता है कि अब हमें पेरेंट्स डे, मदर डे, फादर डे करने की ज़रूरत है? क्या माँ बाप का भी कोई दिन होता है? हर दिन माँ बाप का होता है। जुम्मे का दिन है 16 अगस्त। इट्स अनदर पॉइंट लाइक के मामा हमेशा जुम्मे को एक लेसन देती हैं कि बेटा सदकाफ ज़रूर पढ़ो, और सदकाफ इंश्योरेंस है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है, और जब मौत आनी हो तो आनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक वो सूरत उतारी हुई है कि जो आपके लिए एक इंश्योरेंस का काम करती है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को ऐड ऑन करना चाहती हूँ इस बात में, कि मामा के जो एक और बिहेवियर की, कोई हार्श वर्ड भी बोलता, कोई गुस्से में भी
बट मैंने उनके चेहरे पे कभी गुस्सा, नफ़रत तो कभी भी नहीं, और ना ही उनके वर्ड्स में वो हार्शनेस होती थी जो आजकल पेरेंट्स में होती है। तो क्या हम लोग बीइंग पेरेंट्स हम ये सोच सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें जो वैल्यूज़ दी, क्या वो वैल्यूज़ हम अपने बच्चों में ऐड ऑन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? एक और चीज़ आती है कि हमारा बच्चा हमसे दूर होकर तन्हाई में जब जाता तो किन किन चीज़ों का शिकार होता है। मामा ने बच्चों को एक और जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मिथ मैं कह सकती हूँ, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि जी बड़ों की रिस्पेक्ट, बट मामा ऑलवेज सेड कि बेटा अगर आप शफ़क़त से बच्चों से प्यार करो। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। मामा हमेशा बात करती थी, अपने किसी नेफ्यू को भी बात करी है, उससे बात करी है, तो उसको हमेशा ये कहना, बिलाल रज़ा जी, बिलाल रज़ा आप ठीक है? दिस इज़ अबाउट द वर्ड्स। बिलाल आप ठीक हो, कैसे हो? नॉट जंपिंग, पोलाइटनेस। वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, जो एक मैंने पीछे प्रोग्राम भी किया तो इरफान साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो पैसे में बरकत की दुआ करनी चाहिए, और यही बात मामा, जब मैं हमेशा कभी कोई बात करती, पैसे की, सैलरी की बात होती, तो मुझे हमेशा गाइड करती कि बेटा अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, पैसा दुआ नहीं है। बेसिकली आपको जो अल्लाह ने दिया, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। और दूसरा एक और चीज़ कि पैसे से नफ़रत, पैसे से आप में गरूर, तकब्बुर और पैसे से जो हवस पैदा होता है, वो उन्होंने कभी पैदा नहीं होने दिया। एक बहुत अहम बात कि लोगों में, बच्चों में जेलसी, कंपटीशन या आपस में कंपैरिजन का फैक्टर होता है। मेरे अंदर अगर वो फैक्टर नहीं है तो वो मेरी माँ की एफ़र्ट का नतीजा है, क्योंकि रीज़न ये आती है उन्होंने कभी वो फैक्टर पैदा होने ही नहीं दिया। तो आजकल की माँ को इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आपका बच्चा अगर सेहतमंद है तो क्या आपको ये भी कंफर्म है कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पे भी सेहतमंद है? आई हैव बाय बर्थ लेग प्रॉब्लम एंड आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट वर्ड, मुझे किसी सोशल गैदरिंग में, लाहौर जिमाना में वो गैदरिंग थी, मामा बाबा वाज परफेक्टली फाइन ऑन दैट मोमेंट, एंड समवन आस्क्ड मी अबाउट कि अच्छा अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया। तो लेटली मामा बाबा ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, एंड स्पेसिफिकली मामा ने, कि आई सेड व्हाई यू आस्क मी दिस काइंड ऑफ पर्सन, क्या आप अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं? तो प्लीज़ आपके बच्चे को अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती के साथ पैदा किया है, उसकी जिस्मानी सेहत के साथ उसकी ज़हनी सेहत पे भी फोकस करें। अपने बच्चे को हक करें, अपने बच्चे को प्यार करें। मामा की बात से मैं ये बिल्कुल 110% एग्रीड होती कि जब माँ बच्चे को प्यार करती है तो बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। तो जो बच्चा आपका क्योंकि बिगड़ने की जो एज होती है वो 10, 11, 15, 20, ये वो एजेस हैं कि जब बच्चा बन रहा होता है, संवर रहा होता है, बिगड़ रहा होता है। तो आप अपने बच्चे को बना भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे। जाते जाते मामा के लिए बहुत सारी दुआएं। मामा जहाँ हैं बहुत खुश हैं, और आई एम श्योर कि वो जो दुआएं करती हैं वो हमेशा मेरे काम आती हैं, और अभी तक उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और मुसलसल रहेंगी। लव यू मॉम।